Yes students, welcome to all 9th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 हेरॉन्स फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे और आज की क्लास में हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है sides of a triangle are in the ratio of sides of triangle equals to 12:17:25, 12:17:25, and its perimeter is 540 centimeter. Perimeter of triangle equals to 540 centimeter. 540 centimeter. Find its area. हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में रेशो ऑफ साइड्स गिवन है। रेशो क्या है? 12:17:25। साइड्स गिवन नहीं है तो पहले हमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 12x, 17x, 25x। 12x, 17x, 25x उनको हमने लेट कर लिया है साइड्स को। पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 540 गिवन, बट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स तो हमारी साइड्स हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। और अब इसे सॉल्व करते हैं। 12x, 17x और 25x को ऐड करेंगे। 2 + 7 9 + 5 14 4 1 1 2 और 1 3 और 2 5। 54x इक्वल्स टू 540 implies x इक्वल्स टू 540 अपॉन 54। 54 से डिवाइड करेंगे। 54 1 जा 54 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। इस तरह से x की वैल्यू 10 आ गई है तो अब हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल A इक्वल्स टू 12x। फर्स्ट साइड को A, सेकेंड साइड को B और थर्ड साइड को C से डिनोट करते हैं। तो A इक्वल्स टू 12x। 12x मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई x। x मीन्स 10 ऊपर हमने फाइंड किया है। 12 × 10 120 सेंटीमीटर। B इक्वल्स टू 17x। 17 मल्टीप्लाई बाई 10 170 सेंटीमीटर। C इक्वल्स टू 25x। 25 मल्टीप्लाई बाई 10 250 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ऑल 3 साइड्स A, B, C आ चुकी हैं। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। और अब आगे का जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से हम ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हुए हेरॉन्स फार्मूला से
इस क्वेश्चन का एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया कर सकते हैं। तो यूज हेरॉन्स फॉर्मूला। एंड फाइंड आंसर। हिंट दे दिया है क्वेश्चन के बारे में, स्टूडेंट इजीली अब आगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। Yes, now question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Perimeter of isosceles triangle equals to 30 centimeter. And each of the equal sides is 12 centimeter. Each equal side of triangle equals to 12 centimeter. Find the area of triangle. हमें area of triangle find करना है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेजर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल। जैसे कि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और क्वेश्चन में ये भी बताया है कि ईच इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड जो हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। तो ये दोनों साइड्स 12 सेंटीमीटर्स की हो गई। और थर्ड साइड का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, उसे हम चाहें तो x लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी x। तो अब इसमें हमारे को गिवन है पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle equals to 30 centimeter given। पेरीमीटर में सम ऑफ थ्री साइड्स करना होता है। तो सम ऑफ थ्री साइड्स में हम देख रहे हैं 12 प्लस 12 प्लस x, 12 प्लस 12 प्लस x और इक्वल्स टू 30। 12 प्लस 12 24 प्लस x इक्वल्स टू 30। x इक्वल्स टू 30 और ये 24 जब उधर ट्रांसपोज करोगे तो -24। 30 माइनस 24 मीन्स 6। x की वैल्यू 6 आ गई है। इट मीन्स थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल equal to 6 centimeter. Now here A equals to 12 centimeter, एक साइड 12 सेंटीमीटर थी। B equals to 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 12 सेंटीमीटर थी। और C equals to 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑल थ्री साइड्स अवेलेबल हैं ट्रायंगल की। तो आगे स्टूडेंट्स खुद क्वेश्चन को कंप्लीट करें यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2। s की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। a की वैल्यू भी 12 प्लस b की वैल्यू भी 12 प्लस c की वैल्यू 6 अपॉन 2। ऊपर ऐड करोगे 12 प्लस 12 24 प्लस 6 30 अपॉन 2।
15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूले में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हुए स्टूडेंट्स खुद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेंगे। कंप्लीट हो गया मानते हैं हम इस क्वेश्चन को। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन बच गए हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक्सरसाइज 12.1। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक उसी तरह के हैं जिस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। और अब आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 पर। एक्सरसाइज 12.2 में भी बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस थोड़े से डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज 12.2 में। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, जिसमें तुम देख रहे हो एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 9 मीटर। AB ये साइड रही, इस साइड की मेजरमेंट 9 मीटर। BC 12 मीटर, ये नीचे BC 12 मीटर। CD 5 मीटर, ये CD 5 मीटर। AD 8 मीटर, A से D तक ये 8 मीटर है। ये हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है क्वाड्रिलेटरल का। और हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ज्वाइन करते हैं B से D को। B से D को हमने ज्वाइन किया। B से D को ज्वाइन करने पर डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। एक ट्राइंगल है ऊपर ABD। ABD ट्राइंगल की 2 साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, 9 मीटर और 8 मीटर। थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, जो हम अगर किसी तरह से फाइंड कर लें तो हमारे पास ऑल 3 साइड्स अवेलेबल हो जाएंगी ट्राइंगल की। और हम फिर ऑल 3 साइड्स जब अवेलेबल होती हैं ट्राइंगल की तो यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक उसी तरह से नीचे एक ट्राइंगल और है, ट्राइंगल BCD नीचे वाला। इस ट्राइंगल BCD में भी हमारे पास 2 साइड्स अवेलेबल हैं। BC रही 12 मीटर, CD है 5 मीटर। साइड BD हमें फाइंड करनी होगी। अगर साइड BD फाइंड हो जाती है तो ये साइड BD हमारे दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो जाएगी। लेकिन ये साइड BD फाइंड करना यहाँ पर सो मच सिंपल बिकॉज ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा ये ट्राइंगल BCD जो दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल BCD हमारा राइट ट्राइंगल हो गया है। तो राइट ट्राइंगल में 2 साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए कि जब हमारे पास किसी राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स अवेलेबल हों तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूला हेरॉन्स फार्मूला नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड साइड ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड की जा सकती है। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल BCD, ये जो राइट ट्राइंगल BCD दिखाई दे रहा है, इन राइट ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हम देखते हैं हाइपोटेन्यूस हमारा BD होगा, BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, BC की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 25, 144 में 25 ऐड करोगे 169। हमारे पास BD स्क्वायर की वैल्यू आई है 169। अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं, BD का स्क्वायर हटाते हैं तो BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 169 का, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है ये स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए, 13 मीटर हमारे पास BD की मेजरमेंट आ चुकी है। और BD की मेजरमेंट जब 13 मीटर आ गई है तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, ये टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये टोटल एरिया 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। एक ऊपर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस नीचे वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे को टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हमें ये दोनों एरिया अलग अलग फाइंड करने होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड करने के लिए हम ABD जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें A इक्वल्स टू ले लेते हैं 9 मीटर, B इक्वल्स टू ले लेते हैं 8 मीटर और C इक्वल्स टू ले लेते हैं 13 मीटर। ABC साइड्स की मेजरमेंट ये हमने यूज कर ली हैं। और ठीक उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड करने के लिए A इक्वल्स टू ये वाला BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड करने के लिए अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज ना करें तो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल का एरिया याद होगा, हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो सीधा इसमें बेस ये रहा 12 मीटर और हाइट ये 5 मीटर, तो इसी का यूज करके कर लेंगे तो इजी होगा। लेकिन अगर हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके करना चाहते हैं तो हेरॉन्स फॉर्मूले के यूज में किसी भी एक साइड को, जैसे कि A को हमने 12 मीटर ले लिया, B को 5 मीटर और C को 13 मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब इसमें एक एरिया में फाइंड करके दिखा देता हूँ, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD स्टूडेंट्स खुद फाइंड कर लेंगे और ये एरिया मैं एक बार फाइंड कर देता हूँ। वैसे तो हमने पीछे इस तरह के क्वेश्चन किए हुए भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो इस चीज़ की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में हम हेरॉन्स फार्मूला जो है उसमें S की ज़रूरत होगी। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A की वैल्यू 9 प्लस B की वैल्यू 8 प्लस C की वैल्यू 13 अपॉन 2, ऐड करते हैं
9 और 8 17, 3 20, 0 2 + 1 3, 30/2 मीन्स 15। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s की वैल्यू ऊपर 15 आ चुकी है इनटू 15 माइनस a की वैल्यू 9, 15 माइनस 9 s माइनस b, 15 माइनस b की वैल्यू 8, s की वैल्यू 15 माइनस c की वैल्यू 13, 15 माइनस 9 मीन्स 6, 15 माइनस 8 मीन्स 7, 15 माइनस 13 मीन्स 2। ये और आगे इसको सॉल्व करेंगे। 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है पेयर बन गया है, तो अंडर रूट से बाहर जब लिखेंगे तो एक बार 3 लिखेंगे। 2 देख रहे हैं 2 भी पेयर बन गया है, तो 2 को भी अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे। तो एक बार हम जब इसका अंडर रूट ले रहे हैं तो अंडर रूट में लिखेंगे 3 पेयर में से सिंगल, 2 पेयर में से सिंगल, लेकिन 5 और 7 के हम देख रहे हैं पेयर नहीं बन रहे हैं, एज इट इज अंडर रूट में 35। इसको 3 × 2 6 अंडर रूट 35। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल और आ चुका है 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। चाहें तो 35 का अंडर रूट फाइंड भी कर सकते हैं और ऐसा भी लिख के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, ये हमारा जो हमने लिखा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमारा फाइंड हो चुका है 6 रूट 35 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD खुद फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लास आज की हम यहीं कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में हम इसी में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 12.2 में भी होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3 ओनली। थैंक यू वेरी मच।